करेंगे जो आपके फिजी टेट 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। मैंने किसी संख्या है आपका 23 है, इसको मैंने 5 से भाग किया। भाग करने पर ये कितने बार में चला जाता है? भाग जो है आपका 4 बार में चला जाता है, ठीक है। और शेषफल कितना बच जाता है? आपका 3 बच जाता है, ठीक है। मतलब हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो आपका भाज्य कहलाएगा, यानी कि 23 क्या है? आपका भाज्य है। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हम 5 से 23 को भाग दे रहे हैं तो ये आपका भाजक कहलाएगा, ठीक है। हम 5 को 23 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में कट रहा है? 4 बार में कट रहा है, तो 4 जो है आपका क्या कहलाएगा? आपका भागफल कहलाएगा, ठीक है। हमने 5 को 23 से भाग किया और 4 बार में कटा, और जो बच गई संख्या है वो आपका क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। तो शेषफल कितना आया यहाँ पास? 3 आया है, ठीक है। जो आपका 23 है, 23 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, से बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए भाज्य कितना है? 23 है, तो 23 लिख दिया। बराबर करके आपका भाजक कितना है? आपका यहाँ पर देखिए 5 है, 5 यहाँ पर इंटू किनके में है? भागफल, तो भागफल गुना कर देंगे, 5 गुना आपका 4 हो गया, प्लस करके शेषफल कितना आया है? 3 आया है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 5 चौके 20, 20 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाता है? इस प्रकार से आपका 23 आंसर आ जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने 23 को 5 से भाग किया तो इसके 2 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे। एक तो आपका पॉजिटिव आएगा, दूसरा आपका नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा ये ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। देखिए एक तो आपका पॉजिटिव है, कैसे आएगा? 5 चौके 20, नीचे कितना बच गया? आपका 3, तो ये आपका यह क्या हो जाएगा? प्लस का 3, यानी कि ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव कैसे आएगा? आपका 5 है, 5 की पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 होता है, यानी कि यहाँ पास कोई 25 संख्या रहती तो अगर 5 से भाग करते हैं तो पूरी तरह से यहाँ पास ये कट जाती। लेकिन यहाँ पास 23 है, तो 23 से 25 होने में कितना जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा? आपका 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? हम -2 करेंगे, ठीक है। -2 करेंगे यानी कि 25 में 2 घटा देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 23 को 5 से भाग किया तो इसके 2 प्रकार के रिमाइंडर आ रहे हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? प्लस का 3। नेगेटिव रिमाइंडर जो आपका आ रहा है कितना आ रहा है? माइनस का आपका 2 आ रहा है, ठीक है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, सर क्या हम आंसर में नेगेटिव रिमाइंडर देते हैं? नहीं देते हैं। हम हमेशा किसको देंगे आंसर के रूप में? आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी कि पॉजिटिव मतलब जो भी आपका धनात्मक संख्या आएगा वही जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज इसलिए करते हैं यहाँ पर क्योंकि इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी क्या होती है? आसानी होती है, जिस वजह से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इनके एग्जाम्पल से हम इनको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से 5, 3, 7 बटे आपका 24 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके क्या आते हैं? 2 रिमाइंडर आते हैं, एक आपका प्लस आता है, एक आपका नेगेटिव आता है। प्लस कैसे आएगा? भाग करेंगे, 24 दूनी 48 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पास? 5 और 7 बचा, ठीक है। फिर 24 से भाग करेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 2 वहाँ से 7 यहाँ से कि 9, यानी कि यहाँ पास प्लस के 9 रिमाइंडर आ जाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें कितना आ जाएगा? आपका देखिए 57 है, 57 में कितना जोड़े कि वो संख्या जो है 24 से कट जाए? तो आप बोलेंगे अगर सर हम 57 में 15 जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा? यहाँ पास 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हाथ में आ जाएगा आपका। 1 5 1 6 1 7, यानी कि अगर हम 57 में 15 जोड़ देंगे तो 24 से वो संख्या जो पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पास नहीं है तो क्या करेंगे? -15 करके ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। आपको आंसर बताना रहेगा तो हमेशा आंसर कौन सा होगा? आपका प्लस का पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पास एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आपका 5 3 7 ये है और बटे में आपका 24 है। जब हम ओरिजिनल नंबर को किसी संख्या से काटेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम उसी संख्या से गुना करेंगे जिस संख्या से हमने काटा था, तो वो आपका आंसर वहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं कैसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, देखिए इनको काटेंगे 3 से, 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24 होता है। फिर हो जाएगा आपका 3 एक कम 3 हो जाएगा। यहाँ पास कितना बचा? 2 और 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ पास 2 बचा यानी कि 29 बन गया। 3 या 27 यानी कि 179 बटे आपका यहाँ पास 8 हो गया, ठीक है। भाग करिए, चलिए 8 का मान 16 हुआ यानी कि 1 बचा यानी कि 19 बन गया। 8 दूना 16,
ठीक है। 16 में 19 में 16 घटाएंगे, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पास 3 बच जाएगा, यानी कि प्लस का 3 क्या आ गया यहाँ पास रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हम 537 में 24 का भाग कर रहे हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, प्लस का 9 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर को किसी संख्या से काटा है तो आपका रिमाइंडर यहाँ पास प्लस 3 निकल कर आया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी ओरिजिनल नंबर को हम जिस भी संख्या से काटते हैं, जो भी आपका शेषफल आएगा उसके बाद उस संख्या को इस संख्या से गुना करना है। यहाँ पर देखिए हमने ओरिजिनल नंबर को 3 से काटा था, ठीक है, 3 से काटा था तो आपके यहाँ पास रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है। तो 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब इनको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 98 है गुना आपका 57 है बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पास 8 है। अब ओरिजिनल नंबर यहाँ पास 98 और 8 को हम काटते हैं, काटेंगे किससे, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा, इनको काटेंगे 2 चौके 8, यहाँ पास 1 और 8 मिलकर 18 हो गए, 9 दूना 18 होता है, यानी कि 49 हो गया। तो 49 गुना आपका क्या हो जाएगा 57 बटे आपका 4, ये हो जाएगा। काटिए इनको, 4 12 48 होता है, यानी कि यहाँ पास रिमाइंडर कितना +1 निकल गया, ठीक है। इनको भाग कीजिए, 4 एकम 4, ठीक है, 1 बचा यानी कि 17 बन गया, 4 चौको 16, यहाँ पास भी कितना बच गया आपका +1 बच गया। +1 गुना +1, क्या आपका आंसर यहाँ पास रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल नंबर को किनसे काटा था, आपका 2 से काटा था। तो जो शेष पर आया है उसको हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनको 17 से भाग करेंगे, भाग कीजिए, आपका हो जाएगा 17 एकम 17, यहाँ पास कितना बच गया 2 और यहाँ पास आपका 8 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 एकम 17 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा आपका यहाँ पास 11 बच जाएगा, 11 यानी ये 17 बन गया ये, ठीक है। भाग करेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पास 102 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 15, ठीक है, 15। तो हम किनको उतार लेंगे, यहाँ पर 6 को उतार लेंगे, ठीक है। तो 17 निया 153 होता है, तो यहाँ पास घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ पास प्लस का 3 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए इनको भाग करते हैं, आपका 31 है, 31 में 17 का भाग करें कितना बच जाएगा, यहाँ पर 17 एकम 17, यहाँ पर बच जाएगा आपका 14, ठीक है। तो हम 8 को ले लेंगे, यहाँ पर 8 को लिख लिए। अब भाग करेंगे 17 से इनको, तो कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। 17 8 आपका कितना होता है 136, इस प्रकार से होता है। इनको घटाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 9 को ले लेंगे, तो यहाँ पास कितना बन गया, ये 129 बन गया। अब भाग करेंगे 17 7 119 ये होता है, ठीक है, 119, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पास 1 आ गया, ठीक है। और आपका क्या बचा है, यहाँ पास 2 बचा है, 2 को भी लिख लेंगे। अब 102 में हम किनका भाग करेंगे, 17 का, 17 छक्का आपका 102 होता है, ठीक है। यानी कि ये संख्या जो है 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम किसी संख्या को जब 0 से गुना करेंगे तो पूरी संख्या जो है क्या आपकी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भाग करेंगे 17 से, 17 एकम 17 हो गया, 17 दूना 34, 17 थे 51, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 क्या प्राप्त हो गया, आपको रिमाइंडर प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इनको करेंगे 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 थे 51, यानी कि यहाँ पास 51 और 49, जो आपको 51 49 कितना अधिक है, +2 अधिक है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर -2, आपका रिमाइंडर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आपका 17 को यहाँ से किससे भाग करेंगे, 83 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 17 पंचे कितना होता है आपका 85 होता है, ठीक है। तो 85 जो है आपका 83 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो माइनस का 2 कर लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइनस का 2। उसी प्रकार से 17 दाम कितना होता है 170 होता है, तो माइनस का 1 यहाँ पर रिमाइंडर ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको +8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को याद रखेंगे, कोई संख्या मान के चलिए -1 है, ठीक है। अगर इसकी पावर में कोई ऑड संख्या है, ऑड संख्या होने पर हमेशा आंसर जो है किस में आएगा, -1 में आएगा, ठीक है। अगर -1 है, -1 की पावर में कोई इवन संख्या है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमेशा किस में आएगा, +1 में आएगा, यानी कि पॉजिटिव में आएगा। चलिए इनको एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या दिया है, 35 दिया है, 35 की पावर आपका 112 है और बट्टे में आपका 9 है,
ठीक है। 35 की पावर 112/9 है, 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि -1 की पावर कितना आ जाएगा आपका 112। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, पावर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इनका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 की पावर आपका 3 है और बटे में आपका 9 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को मतलब शेषफल कभी भी निकालना रहेगा तो आपका फोकस रहेगा कि संख्या को मैं किसी तरह से -1 और +1 किस तरह से लाऊं, ये आपका फोकस रहेगा। ठीक है, तो हम 2 है उसको 8 कैसे बनाएंगे, अगर 2 को 8 बनाएंगे तभी तो -1 या फिर +1 आएगा, तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 की पावर हम कितना 3 कर देंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पास 8 आ जाएगा। 8 कैसे आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस प्रकार से यहाँ पास 8 आ जाएगा और बटे आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अगर 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 33 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और यहाँ इसकी पावर हो जाएगी 11 और बट्टे में आपका 9 है। अब इसके कितने 2 मान होंगे, कितने मान होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका नेगेटिव होगा। माइनस का 1 हो जाएगा एक नेगेटिव और माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमें किसका आंसर लेना है, हमें हमेशा आपका पॉजिटिव आंसर को लेना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका +8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है आपका 9 होता है। अगला क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर 18 लिखा है और उसकी पावर में है 142। ठीक है, आपका 18 में क्या जोड़ने की आपका आंसर जो 19 आ जाए, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको 19 आ जाएगा। कितना कम है, यहाँ पर 1 कम है, तो -1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, -1 हो गया और यहाँ पर 142 ये हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, फिर 343 ये है, भाग कीजिए 19 से, 19 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा, तो कितना बच जाएगा 19 से कम 19। ठीक है, 34 में 19 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पास 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 और यहाँ पास 3 एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा 153 ये हो जाएगा। आप जानते हैं 19 में हम 8 गुना करेंगे तो 19 अट्ठे कितना होता है आपका 152 होता है। ठीक है, तो 153 में 152 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा, तो एक यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पास इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा 1 + 1, तो इन दोनों का आंसर दोनों जोड़ेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका +2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 2 की पावर है 110 और बटे में आपका 9 इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारा फोकस किन पर रहेगा, -1 और +1 किस प्रकार से करेंगे संख्या को, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है 2 है, 2 की पावर हम कितना का रखेंगे, 3 रखेंगे तब तो 8 होगा। ठीक है, इनकी पावर कितनी कर लेंगे हम, 3 और 6 कर लेंगे। देखिए इनको गुना करें, गुना कर दीजिए, 6 थी 18 होता है, हाथ में 1, 3 थी 9 और 1 10, यानी कितना है यहाँ पास 108 ही बार हुआ है। इंटू कर देंगे, आपका कितना बच गया है, 2 बच गया है, तो यहाँ पास हम 2 कर लेंगे और बट्टे में आपका 9 हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई संख्या आपका यहाँ पास इंटू में है, क्या है, कोई संख्या यहाँ पास m इंटू आपका n इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पास m + n इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्या करें 108 में 2 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 110 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पास -1 आ जाएगा, -1 इसकी पावर कितनी आ जाएगी 36, यहाँ पास हो जाएगा ये 4 बटे में हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पास 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इसी प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। 11 की पावर है आपका 143 और बटे में आपका कितना है 9 है। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनको क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा +2। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी 143 और बटे में हो जाएगा ये 9, ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये 2 है, इसको हम 8 कैसे बनाएंगे, अगर 2 की पावर हम इसको 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, बटे 9 कर देंगे। ठीक है, 9 कर दिए। अब 3 में किनका गुना करेंगे, 47 को गुना करेंगे, 47 गुना कर दीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो गया। कितना बचा है आपका 2 और बचा है, तो क्या लिख सकते हैं 2 और को 2 की पावर आपका 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पास 47 इंटू हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर का मतलब होता है 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 हो जाएगा
बटे में ये 9 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या ओड नंबर है तो हमेशा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो -1 इंटू आपका 4 बटे में आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर -4 बटे 9 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, एक तो आपका नेगेटिव आंसर कितना है -4 और पॉजिटिव आंसर कितना आ जाएगा +5। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, +5 हो जाएगा। चलिए हम इनके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा था शुरू में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ये होता है, हमने देखा था। ठीक है, चलिए इनका पहला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 12 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, आपका क्या है, कोई एक संख्या है, उस संख्या को हमने किससे भाग किया, 60 से भाग किया। तो हमें यहाँ पास भागफल नहीं पता है तो हम उनको क्या मान सकते हैं, उनको हम y मान सकते हैं। ठीक है, तो हमें कितना शेषफल प्राप्त होता है, 16 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, यदि समान संख्या को 12 से भाग कर दिया जाए, यानी कि समान से कहने का मतलब यानी कि 100 है, 100 को हम किससे भाग कर देंगे, 12 से भाग करेंगे। तो 100 का वैल्यू कितना है आपका 60y + 16 है, इनको 12 से भाग कर, तो ये जो 60 है ये 5 बार पूरी तरह से कट गया है, तो यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 आ गया है। ठीक है, अब 16 से भाग करेंगे, 12 को 16 से भाग करेंगे, 12 कम 12 तो कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। तो इस क्वेश्चन में आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी संख्या को 65 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर जो है 30 प्राप्त होता है। यदि उसी समान संख्या को का स्क्वायर को 13 से भाग किया जाए तो आपका शेषफल क्या आएगा, आपको यहाँ पर बताना है। इसका हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं देखिएगा ना। ठीक है, आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, आपका 30 प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, यदि समान संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए तो जो आपका 30 है, 30 का अगर स्क्वायर कर देंगे और उसको किन से भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे, भाग कर देंगे तो कर दीजिए, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, यहाँ पास 13 आ जाएगा। 900 में 13 का भाग करेंगे, भाग कीजिए, 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 13 फत्ते 91। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास हो जाएगा 78 हो गया। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पास 12, यानी कि ये 120 बन गया। 13 नहीं है 117 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्टकट करेंगे तो आंसर ऐसा हो जाएगा। तो आप बोल रहे हैं सर आपने ऐसे कैसे किया, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या को 65 से भाग किया, मान के चलिए कोई n संख्या है, उसको हमने 65 से भाग किया और आपका ये भागफल कितना y है, प्लस हो जाएगा शेषफल कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी समान संख्या को का हमने क्या करते स्क्वायर कर दिया और उसको किससे भाग किया, आपका 13 से भाग किया। समान संख्या यानी कि 12 का स्क्वायर करके उनके 13 से भाग करेंगे। n का मान कितना है आपका यहाँ पास 65 y + 30 है। ठीक है, तो इन मानों को वहाँ पास रखेंगे तो 65 y + आपका 30 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आपका यहाँ पास 13 ये हो जाएगा। अब जानते हैं सूत्र कैसे होता है इनका, a + b² का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आपका होता है a² + 2ab + आपका b², इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा। अब इनको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 65 हो गया, ये 65 एक ही जगह पर क्या हो जाएगा 65y और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, 65y और ये हो जाएगा 30। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर और बटे आपका हो जाएगा 13। ये हो गया 13 पंचे 65, यहाँ पर शेष पर 0 आ गया। 13 पंचे 65, यहाँ पर शेष पर 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 को 2 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपका 30 का स्क्वायर और बटे आपका 13 ये बचा, जिसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट करके आंसर यहाँ पर लाया है। ऐसा करने पर भी आपका आंसर जो है 3 आएगा और ऐसा करने पर भी आपका आंसर जो है 3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी संख्या को 96 से भाग किया जाता है तो शेषफल आपका 14 आता है। इस संख्या का 3 गुना करके 16 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, कोई n संख्या है, n संख्या को हमने किन से भाग किया, 96 से भाग किया, तो आपका शेषफल कितना आता है जी, आपका यहाँ पर 14 आता है। ठीक है, इस संख्या का 3 गुना कर देने पर जो आपका n है, n का अगर 3 गुना करने पर और इनको किन से भाग कर देने पर, आपका 16 से भाग कर देने पर, 16 से भाग कर देने पर शेषफल क्या आएगा, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कर दीजिए यहाँ पर 96y
आपका प्लस 14 ये हो जाएगा, ठीक है। और इनको 3 गुना कर देना है और बटे किनसे करना है आपका 16 से करना है। जो 96 है वो 16 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो यानी कि शेषफल जो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बचा यहाँ पास आपका हो जाएगा ये 3 गुना 14 और बटे में आपका ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 या 42, ये 42 और बटे में आपका 16 ये हो जाएगा, ठीक है। 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 ये हो जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा यहाँ पास 10, 10 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10 जो है आपका शेषफल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन आपका, किसी संख्या को 132 से भाग किया जाता है तो शेषफल आपका 10 प्राप्त होता है। उस संख्या को स्क्वायर करके 12 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था किस प्रकार से डायरेक्ट आंसर लाते हैं। देखिए शेषफल कितना प्राप्त होता है आपका 10 प्राप्त होता है। अब इनका क्या करने के लिए बोला जा रहा है, स्क्वायर करने के लिए बोला जा रहा है, तो 10 की स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। किनसे भाग करने के लिए बोला जा रहा है, 12 से, तो 12 से भाग कर देंगे। 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 होता है और बटे आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 अट्ठे कितना होता है 96 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो 4 ही जो है इस क्वेश्चन का शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि किसी संख्या को 17 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर जो है 5 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या का क्यूब करने पर उसका भाग 17 पे देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है आपका, कोई n संख्या है, उसे हमने 17 से भाग किया, भागफल पता नहीं तो उन्होंने y लिख दिया है, ठीक है। प्लस करके कितना शेषफल प्राप्त होता है आपको 5, तो 5 हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, यदि उसी संख्या का हम क्यूब कर देने पर, ये जो संख्या आपका 17 है ना, इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। और इनको किससे भाग करने पर, 17 से भाग करने पर, 17 से भाग कर दीजिए। भाग करेंगे कितना हो जाएगा 17 एकम 17, यानी कि यहाँ पर जो है आपका रिमाइंडर जो कितना आ गया 0 आ गया है। अब अंदर में क्या बचा, यहाँ पर 5 की पावर 3 बचा और नीचे आपका 17 बचा। 5 की पावर 3 यानी कि 125 होता है और बटे में आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है। सत्य आपका 119 होता है, ठीक है। तो देखिए 125 पे 119 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 6 जो है आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।